नमस्कार दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर और दूसरे विश्व युद्ध का समय यूरोप के अंदर वापस आ चुका है। 35 वर्ष उन सारी घटनाओं को कोल्ड वॉर की हो चुके हैं, बट अब वैसे ही इवेंट वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जर्मनी ने रिसेंटली बंकर का रीडेवलपमेंट करने का ऐलान कर दिया है। और ये जो रीडेवलपमेंट करने का ऐलान किया गया है, ये ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया से डर के है। बट बात आती है कि जर्मनी को रशिया से डर क्या है, और ये डर केवल जर्मनी को है या पूरे यूरोपियन यूनियन को और पूरी नाटो मेंबरशिप को। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों के हैं उन सबको कवर कराया जाएगा। उनके लिए टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, करंट अफेयर्स और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि एक बार आप अनअकैडमी को जुड़ गए तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा करने की अनअकैडमी के अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी फैसिलिटी के साथ आपको GS का कोर्स अनअकैडमी पे केवल 79,999 के अंदर मिलेगा। ये पूरे ऑफलाइन मार्केट में और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगी। इसके अलावा अगर आपको स्टेट PSC की तैयारी करना है तो यूपी PSC के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर में जुड़ सकते हो, और BPSC के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। और जानकारी के लिए आप पटना वाले सेंटर के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी सेंटर के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, यूक्रेन ने रिसेंटली स्ट्राइक किया रशिया के ऊपर US और UK की मिसाइल्स के जरिए, जिसके बाद रशिया ने रिटेलिएट किया। और जब रशिया ने रिटेलिएट किया तो रशिया ने अपनी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के ऊपर दाग दिए, जिसके अंदर ICBM मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे। फिर उसके बाद रशिया ने जवाबी कार्रवाई में एक नई मिसाइल फायर की, एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया, जिसके लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि दुनिया में किसी भी कंट्री के पास इस मिसाइल का डिफेंस सिस्टम उपलब्ध नहीं है। इस मिसाइल का नाम है ओशनिक मिसाइल सिस्टम, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और ये एक हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाली मिसाइल है, जो कि काफी घातक है। ये घातक इसलिए है क्योंकि दुनिया में किसी भी कंट्री के पास, किसी भी कंट्री के पास इससे बचने का डिफेंस सिस्टम उपलब्ध नहीं है। ये धमकी रशिया ने दी, और इसी धमकी से डरकर जर्मनी को अब लग रहा है कि हमें भी बंकर बनाने शुरू करने चाहिए। क्योंकि दो ही ऑप्शन जर्मनी के पास में बचते हैं। एक ऑप्शन जर्मनी के पास में यह है कि या तो वो इस मिसाइल का तोड़ निकाले या फिर वो छुपने की जगह ढूंढे। जर्मनी ने बंकर बनाकर अपने आप को छिपाने की जगह ढूंढने का प्रयास किया है। ऐसा जर्मनी इसलिए कर रहा है क्योंकि जर्मनी ये बहुत अच्छे से जानता है कि यूक्रेन का युद्ध अगर बढ़ेगा तो आने वाले समय में नाटो कंट्रियों के ऊपर भी रशिया अटैक कर सकता है। इवन जर्मन इंटेलिजेंस चीफ की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक नाटो कंट्रियों के ऊपर रशिया अटैक कर देगा। ऐसी कंडीशन में जर्मनी को तैयार रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब देखो, कोल्ड वॉर के समय पे और दूसरे विश्व युद्ध के समय पे ये खतरे बने हुए थे कि कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, और उसी वजह से कई सारे बंकर इन कंट्रियों ने बनाए थे, खास रूप से जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उस समय पर जर्मनी के पास में 2000 बंकर थे। आज उनमें से लगभग 579 बंकर जर्मनी के पास में है, जो कि 4,80,000 लोगों को शरणार्थ दे सकते हैं। बट जर्मनी की ओवरऑल आबादी 84 मिलियन की है, जिसके कारण से जर्मनी को और ज्यादा बंकर बनाने की आवश्यकता है। इसी कारण से जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर द्वारा रिसेंटली घोषणा की गई कि ट्रेन को
कार पार्किंग को और दूसरे जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनको बंकर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी कन्वर्ट किया जाएगा। लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने घरों के अंदर सेफ होम बनाए, ताकि अगर इन केस कोई भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो लोग अपने आप को बचा सके। इवन जर्मनी एक फोन ऐप भी बना रहा है। जैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं इस एरिया के अंदर और अचानक से कोई अटैक होता है, तो अब ये कहां भागेंगे, इनको पता ही नहीं है बंकर किधर, या फिर कि कोई आदमी अपने घर के बाहर गया हो और उसके नजदीक में उसको कौन सा बंकर पड़ेगा वो उसको पता ही नहीं हो। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए जर्मनी की सरकार एक फोन ऐप बना रही है जो बताएगी लोगों को कि उनके नियरेस्ट में कौन सा बंकर है। तो ये चीज अभी रिसेंटली जर्मनी के द्वारा की जा रही है ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके इन केस ऑफ वॉर विद रशिया। और ये डर अभी जर्मनी को क्यों सता रहा है, क्योंकि देखो जो ये आईसीबीएम मिसाइल रिसेंटली टेस्ट की गई, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो रिसेंटली टेस्ट की गई जिसकी हाइपरसोनिक स्पीड है, अगर वो रशिया के द्वारा अटैक किया जाता है उसको यूरोप के ऊपर तो वो 12 मिनट के अंदर अंदर जर्मनी तक आके अटैक कर सकती है और इवन 20 मिनट के अंदर यूरोप के किसी भी एरिया को तबाह करने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड होने की वजह से दुश्मन को समय ही नहीं देती संभलने का। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर की है जिसके कारण से पूरा यूरोप तबाह हो सकता है इस मिसाइल की वजह से। इतना ही नहीं, यूएस का आधा भाग ये मिसाइल की वजह से रशिया कभी भी तबाह कर सकता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री अपने आप को तैयार रखना चाह रही है, बट तैयार रखने के जितने भी मार्ग है वो लगभग बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीका जो वेस्टर्न कंट्रियों के पास में है वो ये है कि एक साथ जुड़ जाएं, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें यूक्रेन के, और रशिया की इस मिसाइल का तोड़ ढूंढे। इवन यूक्रेन ने भी इसी चीज की मांग की है, बट देखो वही डर है कि अगर ऐसा ये करते हैं तो उसकी वजह से रशिया काउंटर अटैक कर सकता है, और अगर रशिया काउंटर अटैक करता है तो काफी दिक्कत पूरे यूरोप को आ जाएगी, क्योंकि ये मिसाइल यूरोप के किसी भी भाग में अटैक कर सकती है, उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। इतना ही नहीं, अगर यूक्रेन की कैपेसिटी को ये बढ़ाने का सोचे भी तो इनके पास में अभी सही समय भी नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा एडिंग कंट्री है यूक्रेन के लिए, बट यूएस के द्वारा अब फंडिंग रोकी जा रही है यूक्रेन को, क्योंकि आने वाले जो राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा तो क्लियरली कहा गया है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो एक बहुत अच्छा सेल्समैन है, जब भी आता है ढेर सारी फंडिंग हमसे ले जाता है, मेन फंडिंग को रोकूंगा और पूरा रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो खत्म कर दूंगा। इस तरीके के प्रॉमिस ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जा चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आने वाले समय में यूक्रेन को या फिर बाकी नाटो कंट्रियों को यूएस से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जब यूएस साथ नहीं है, यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता नहीं है, वहीं रशिया के पास में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल आ चुकी है, तो फिर जर्मनी को कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। जर्मनी को एक ही रास्ता समझ में आ रहा है कि अपने लोगों को कैसे बचाया जाए अगर इन केस रशिया का अटैक हो जाता है तो, और उसी के लिए जर्मनी यहाँ पर बंकर बना रहा है। वहीं कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि जर्मनी जो है वो युद्ध के शुरुआत से ही रशिया के साइड था। ये जर्मनी के चांसलर के कई सारे स्टेटमेंट जो उन्होंने इंडिया आके ही दिए थे उससे क्लियर साबित होता है। इवन जर्मनी एक बिजनेसमैन है जिसका पूरी तरीके से मानना ग्लोबल लेवल पे व्यापार को प्रमोट करने पे है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से ये व्यापार जो है वो ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जर्मनी इस युद्ध के काफी समय से खिलाफ है और उसका मानना है कि भाई अगर रशिया जीतना चाहे तो जीत जाए फटाफट, बस ये व्यापार जो है वो चलता रहना चाहिए। बट ये चीज हो नहीं पा रही है, तो जर्मनी यहाँ पर एक माहौल क्रिएट कर रहा है ताकि यूक्रेन रशिया से डरा हुआ रहे और जल्दी से जल्दी ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे इसराइल और हिजबुल्ला का सीज फायर हुआ था। इसराइल और हिजबुल्ला के सीज फायर के जस्ट पहले इसराइल ने कई सारी मिसाइलें हिजबुल्ला के ऊपर दागी थी ताकि वो डर जाए, और डरने के बाद में इसराइल के साथ में उनकी कंडीशन के साथ में सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर दे।
तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर पर बिल्कुल विजिट कर सकते हो। इसके अलावा इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम के साथ में आप बात भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।